तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा अचानक से हाइपर हो जाता है, टेंट्रम्स दिखाता है या जोर जोर से हंसता है, चिल्लाता है। तो आपने क्या कभी ये नोटिस किया है कि ये कब हो रहा है? यानी हमेशा इसके पीछे का रीजन क्या रहता है? कुछ खाने के बाद हो रहा है? सो व्हाट इज दैट कि जो खाने से ये सब हो रहा है? द मेन थिंग इज द व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर, यानी प्रोसेस्ड शुगर। सो आइटम्स जैसे कि पेस्ट्रीज, कपकेक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें जिसमें रिफाइंड और प्रोसेस्ड शुगर रहता है, इसकी वजह से बच्चे का ये जो बिहेवियर आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल लगने लगता है। सो आज हम देखेंगे कि इसके पीछे की एग्जैक्ट साइंस क्या है। तो रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जो बच्चे लाइफ के फर्स्ट 1000 डेज शुगर से लेस एक्सपोज रहते हैं, उनके अंदर डायबिटीज होने का चांस 35% तक रिड्यूस हो जाता है। सो द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ आर वेरी क्रूशियल। अभी लोग बोलते हैं कि शुगर से बच्चा हाइपर होता है, ओके, बट द डैमेज इज वेरी डीप। जो डैमेज हो रहा है वो बहुत ही डीप लेवल पे हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली डीपर लेवल पे डैमेज होता कैसे है। आप सबने हाईवे पे तो ट्रैवल किया होगा, तो हाईवे पे रोड्स जो है वो बड़े रहते हैं, अच्छे रहते हैं, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह स्पीड में पहुंच सकते हैं। तो ब्रेन का जो हाईवे है वो है ब्रेन का व्हाइट मैटर। तो ये जो व्हाइट मैटर है वो क्या है? वो न्यूरोनल कनेक्शन से, ब्रेन के एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच का जो न्यूरोनल कनेक्शन बनता है वो है व्हाइट मैटर। अब एक्सेसिव शुगर क्या करेगा? ये ब्रेन के व्हाइट मैटर को डैमेज करता है। इट रिड्यूसेस ब्रेन्स व्हाइट मैटर, जिसकी वजह से जो न्यूरोनल प्रोसेसिंग स्पीड है दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड, एंड इवेंचुअली इसकी वजह से बच्चे का IQ, बच्चे का लर्निंग एबिलिटीज, थिंकिंग, एवरीथिंग इज हैम्पर्ड। तो अभी हम सेकंड रीजन पे आते हैं। ब्रेन में एक एरिया है जिसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। दिस हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू न्यूरोनल कनेक्शंस, फॉर मेमोरी एंड फॉर लर्निंग। अभी ये हिपोकैम्पस जो है वो अच्छे से फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन दैट इज BDNF प्रोटीन, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब जो रिफाइंड प्रोसेस्ड शुगर है, व्हेन इट इज टेकन इन एक्सेसिव अमाउंट, ये क्या करता है? BDNF प्रोटीन को सप्रेस कर देता है। तो इसकी वजह से हिपोकैम्पस अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि बच्चे का फोकस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, सारी एबिलिटीज में प्रॉब्लम आएगा। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। नाउ कमिंग टू द स्पेशल किड्स, लाइक किड्स हैविंग ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, इनके अंदर जो प्रोसेस्ड शुगर है, अगर बच्चा वो खाता है, इट इज एक्टिंग लाइक अ ड्रग, क्योंकि जैसे ही ये शुगर वो बच्चे ने खाया, वो उनके गट के बैड बैक्टीरिया को फीड करता है, और ये जो बैड बैक्टीरिया है वो रिलीज करेंगे प्रोपियोनिक एसिड, और जैसे ही ये प्रोपियोनिक एसिड ब्रेन तक पहुंचेगा, आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर्स, ब्रेन फॉग, फोकस इश्यूज, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो जब भी हम शुगर की बात करते हैं, वो सिर्फ एक कैलोरी काउंटर की बात नहीं हो रही। शुगर जो है वो आपके बच्चे के पूरे ब्रेन और बॉडी का पूरा डेवलपमेंट जो है उसमें एक बड़ी रुकावट बन सकती है। सो द चॉइस इज योर्स कि आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है। धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन कम कीजिए बच्चे के डाइट में, अगर बच्चा ले रहा है या आप एड ऑन दे रहे हैं। स्पेसिफिकली जो एडेड शुगर, जो रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि चॉकलेट, कपकेक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें ट्राई टू रिड्यूस। फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, जैसे कि अगर बच्चा अल्टरनेट ले रहा है तो आप वीक में सिर्फ 2 टाइम्स दीजिए, फिर एक बार दीजिए, लाइक एवरी कीप इट अ पॉइंट दैट एवरी सैटरडे ही बच्चे को मिलेगा या बच्चे को एवरी संडे ही मिलेगा। बाकी on a daily basis, don't encourage the kids to consume these products, be it special kids, be it normal kids. My point is, please try to avoid refined and processed sugars as much as you can. Please don't forget to hit like and subscribe my channel if you have liked the video. Jai Hind.